हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोहित और आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भूगोल पर आधारित है। ये एमपीपीएससी मेंस के टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। पेपर 1 का जो हमारा जो टॉपिक है पार्ट बी, उस पर हमने फोकस किया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जियोग्राफी पर आधारित है और टॉपिक का नाम है हमारा गोखुर झील। आखिर में आपको बताने वाला हूँ कि गोखुर झील आखिर क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो आपको 3 मार्कर और 6 मार्कर में लिखने को आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आखिर गोखुर झील क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जब नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो नदियों का प्रवाह कम होता है। आपने भी देखा होगा जो नदी है, जब नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में, मतलब मैदानी क्षेत्रों में कैसा सपाट होता है, जो भी क्षेत्र होते हैं मैदानी होते हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में जब नदियाँ प्रवेश करती है तो नदियों का जो प्रवाह होता है वो कम होता है, क्योंकि जब समतल होगा तो जो उसका प्रवाह होगा वो कम होगा, निश्चित रूप से उसका प्रवाह कम होगा। और क्षैतिज अपर्दन के कारण मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। क्या होता है कि उसमें क्षैतिज अपर्दन होता है। अब अपर्दन क्या होता है? अपर्दन वायु या जल के कारण जो मिट्टी का जो कटाव होने लगता है उसको हम अपर्दन का नाम बोलते हैं। तो उस क्षैतिज अपर्दन के कारण क्या होता है, मोड़दार मार्ग में बहने लगता है। जो नदी है हमारी जो है वो मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। तो इन्हीं जो मोड़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ। ये हमारा समतल मैदान है। जब नदियाँ इसमें प्रवेश करेगी तो क्या हो गया, प्रवेश करेगी, नदी हमारी प्रवेश कर रही है तो यहाँ पे इसका प्रवाह जो कि है कम है, प्रवाह क्षेत्र कम है। तो प्रवाह क्षेत्र कम होने के कारण क्षैतिज अपर्दन होगा और नदी जो है मोड़ों के रूप में बहने लगती है। उसमें मोड़ पड़ने लगते हैं और मोड़ों के रूप में बहने लगती है नदियाँ। इस प्रकार की रूप लेती है नदियाँ। तो इस प्रकार के जो मोड़ बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, विसर्ग बोलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। जब नदी का पानी घुमावदार मार्ग से प्रवाहित होता है तो अवतल किनारे पर अपर्दन तथा उत्तल किनारे पर निक्षेपण होता है। कालांतर में ये प्रक्रिया बढ़ती रहती है। घुमावदार मोड़ है तो यहाँ पे इस प्रकार का ये जो है, यहाँ पे क्या होगा, अवतल किनारे पर अपर्दन होगा और ये उत्तल किनारे पे क्या होगा, निक्षेपण होगा। तो ये प्रक्रिया बढ़ती रहती है और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। इससे क्या हो जाता है कि जो मोड़ हमारा जो है वो अधिक घुमावदार हो जाता है। ठीक है, जब निक्षेपण होता है तो ये प्रक्रिया हमेशा बढ़ती रहती है और मोड़ अधिक घुमावदार बनते जाता है। ये घुमाव जो है इसके आकार का होते जाता है। इस प्रकार का भी हमने बताया आपको, इस प्रकार के आकार का हो जाएगा। ये हमारा विसर्ग हो गया। यहाँ पे निक्षेपण होगा, यहाँ पे अवक्षेपण होगा, क्योंकि अपर्दन के कारण इस प्रकार की घुमाव प्रक्रिया होगी। और ये प्रक्रिया जो है निक्षेपण और अवतल की, ये प्रक्रिया हमेशा बढ़ती रहेगी और ये जो नदी जो है वो इस आकार की हो जाएगी। और यहाँ पे जो पानी है ये जमा हो जाएगा, क्योंकि कटाव उसका हो जाएगा, ये कटने लगेगा, यहाँ से भी पानी जाएगा। तो कुछ समय बाद क्या होगा कि ये अपना जो मार्ग है ये बदल लेगी और ये अपना एक अलग क्षेत्र बन जाएगा, मुख्य नदी से अलग हो जाएगा। घुमावदार इतना बढ़ जाएगा, अब ये घुमाव इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि ये जो कटाव है ये अलग हो जाएगा यहाँ से कट के। इस अलग भाग को क्या बोलेंगे हम, गोखुर झील का नाम देंगे।